ऐसा प्रमाणित ग्रंथ है जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला पूरी भर भर के लिखी हुई है। तो किसने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा है? हाँ प्रभु, वेद व्यास जी ने। हरि बोल। और कितने अध्याय है और कितने स्कंद है? स्कंद मतलब विभाग समझ लीजिए, 12 स्कंद है, सही। और उसमें कितने टोटल अध्याय हुए? श्रीमद् भागवत पुराण, ये जब शुरुआत की थी मैंने, क्योंकि आज हम पूर्णाहुति पे जाएंगे, अंतिम अध्याय है अध्याय 3, यमराज द्वारा प्रवचन, यमदूतों को समझाया जा रहा है वो। तो आज हम इस कथा को भी विराम देने की कोशिश करेंगे, श्री राधा श्याम सुंदर की आगे जो मर्जी, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो प्रथम हमारा सत्र हुआ था इसी कथा के अंतर्गत, उसमें मैंने ये प्रश्न किया था, ठीक है। तो टोटल 335 अध्याय हो रहे हैं 12 स्कंद में, टोटल 335, ठीक है प्रभु। भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं? तो कोई ऐसा हाथ ऊपर करके भी बता सकता है? तो हाँ माता जी, 700 श्लोक है। हरि बोल। तो माता जी ने बताया। ये क्यों जानकारी हमको चाहिए? कोई एग्ज़ाम तो देनी नहीं हमको कि भाई ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हम भी कोई एग्ज़ाम देंगे तो कोई भौतिक लाभ है तो ही देंगे, वरना एग्ज़ाम भी नहीं देंगे। ये इसीलिए है क्योंकि सभी धर्मों के जो धर्म गुरु है वो अपनी अपनी धर्म ग्रंथों के विषय में बहुत जागरूक है, लेकिन एक ऐसा हमारा सनातन हिंदू धर्म ही है जो हर एक चीज़ में हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश करते हैं। तब जाके हम भी हाँ बात तो सही है, उनकी बात मान लेते हैं। हमको भी जानकारी चाहिए कि हमारे कितने पुराण है, कितने वेद है, और उसमें से भी जो प्रमाणित ग्रंथ लिखे गए हैं सभी ये प्रमाणित है। तो उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथराज बोला जाता है, उसके अंदर कितने स्कंद है और कितने अध्याय है, ये बात की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तभी तो हम बच्चों को या हमारे अड़ोस पड़ोस को सबको बता सकते हैं ना। ऐसे रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड है। और कोई नाम बता सकता है 7 कांड का? हाथ ऊपर प्रभु, कोई जल्दी हाथ उठाएगा उनको पहला मौका। माता जी। हाँ हाँ, और एक उत्तरकांड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे प्रमाणित ग्रंथ है। उसके शीर्षक, कितने अध्याय है, चलो उसके अंदर क्या क्या ग्रंथ में कहा गया है वो शायद ना पता हो, लेकिन इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। और मैं प्रसन्न हूँ कि आप सभी को इतना ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के प्रथम 2 अध्याय का आस्वादन हमने पिछले कुछ सत्रों में किया, और हमने श्रवण भी किया उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है ना। तो पवित्र भगवान का जो नाम है उसकी महिमा दर्शाता हुआ ये जो स्कंद 6 का अध्याय 1 और 2 और 3 इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि शुरुआत कहाँ से हुई? तो 5वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में नरक, घोर नरक का वर्णन जब श्री सुखदेव गोस्वामी से श्री परीक्षित महाराज ने सुना, तब वो बहुत दयाद्र हो गए, है ना। वैसे भी वैष्णव बहुत दयाद्र होते हैं दूसरों के प्रति। ऐसा नहीं कि वैष्णव ही गैंग बनाएंगे और दयाद्र रहेंगे। उनको जो ऑलरेडी नहीं है इस धारा में, वहाँ भी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो परम आनंद की अनुभूति करते हैं वो सब पे बांटना चाहते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज तो भगवान के परम भक्त है,
उन्होंने भी सोचा कि ऐसे जीव जो जाने अनजाने में पाप कर रहा है, उसको इस नरक में जाने, देखो अभी गए नहीं, जाने से ही कैसे रोका जाए, या तो जिनका कंफर्म हो चुका है उसको कैसे रोका जाए, वहां से शुरुआत हुई थी। तो पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन कर रहे घोर। जैसे हमने श्रवण किया था, जो मदिरा पान करता है उनको अयपान नाम के नरक में डाला जाता है। वहां पे गरम गरम लोहे का एक धातु आता है हैवी, उसको पिघला के पिलाया जाता है। ये ग्रंथ में हमने प्रमाणित ग्रंथों में लिखा है, कोई फेक चीज नहीं है, इसलिए मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। स्कंद 5 श्रीमद् भागवतम 26वां अध्याय, शायद अंतिम अध्याय में ये लिखा हुआ है। जो पशु की हत्या करके या तो मांस मच्छी खाता है, किसी जीव की हत्या करके, उसको कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। और इस नरक में क्या होता है, वहां पे जिस प्रकार उस जीव की हत्या की गई थी और उसको पकाया गया था, वैसे ही उस जीव को नरक में एक तेल में फ्राई किया जाता है। और इतनी दर्द से, और मरता नहीं, मैंने पहले ही बताया था, इसको यातना शरीर मिलता है। अभी बोलोगे मरने के बाद क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ। यातना, इस अंगूठे के आकार का यातना शरीर मिलेगा, जिसमें आत्मा के साथ वो बद्ध है, उसको ये यातना दी जाती है। तो इसकी विशेषता ये है कि वो सहन करना है उसको, लेकिन वो मरेगा नहीं। देखो कितनी पीड़ा है। ऐसे किसी को सताना, किसी का धन लूट लेना, पर स्त्री गमन करना, है ना, या तो स्त्री पर पुरुष गमन करना, ये सब जो करता है उसके लिए भी अलग अलग नरक है। ऐसे टोटल 28 नरकों का वर्णन किया श्री सुखदेव गोस्वामी ने। अभी ये सुन के ये तो कांप गए, और तब प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे घोर नरकों से बचाने का क्या उपाय है, क्योंकि जाने अनजाने में जीव तो गलती करेगा ही करेगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, भक्ति। भगवान के नामों का जप, और जो विधि आती है भक्ति में ये है, उसमें भी सबसे शीर्षोर है भगवान के नामों का जप। तो उदाहरण के तौर पे हमने श्रवण किया, अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, और जब वो इतना पापी हो चुका था कि उसको नरक में ले जाने के लिए 3 यमदूत आए, लेकिन इनके पुत्र का नाम नारायण था, तो अंत में वो नारायण नारायण करके चिल्ला रहा है। और उस समय ही 4 तेजस्वी सुंदर पुरुष प्रकट होते हैं, जो विष्णुदूत, और उनका यम पाश काट देते हैं और उसको मुक्त कर देते हैं। अब यम पाश काट लिया और यमदूत को उधर से भगा दिया, तो यमदूत कहाँ गए फिर? सीधे कहाँ जाएगा? सेवक स्वामी के पास जाएगा। स्वामी के पास जाके कुछ प्रस्तावना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कंद 2 में हम फलश्रुति भी सुने, क्योंकि हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। पिछली बार शायद मैं ये कहा था या नहीं कहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन ये जो कथा सुनता है ना, केवल कथा सुनना और पूरी श्रद्धा से, तो क्या होता है, भक्ति भाव से जो ये सुनेगा वो नरकगामी नहीं होगा। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो इतना ही नहीं, इस शरीर त्यागने के बाद वो भगवत धाम जाने के लिए सुनिश्चित हो जाता है। जैसे अजामिल सुनिश्चित हुआ, 15 साल उसने फिर गंगाद्वार, कहाँ गया वो? भजन करने के लिए। पिछले सत्र में हमने सुना था, हरिद्वार यानी, और वहां जाके वो भगवत धाम प्राप्त करता है। तो इस अध्याय में, जो अध्याय नंबर 3 स्कंद 6 में हम श्रवण करेंगे। अब जब यमदूत उधर गए यमराज के पास, तो यमदूतों ने क्या कहा, तो आपको शायद याद हो कि ना हो, मैं बता दूं। अध्याय 2 में 21 नंबर का श्लोक आया था, वो ये है कि इति प्रत्युदितायाम्या दूता यात्वा यमान्वितं यमैराग्ये यथा सर्वम आचचक्षु अरिंदम। इसका मतलब है कि सुखदेव गोस्वामी ये बताए वार्तालाप में कि जब इस प्रकार पाश काटने के बाद 4 विष्णुदूतों ने अजामिल को बचा दिया, फिर वो जो 3 यमदूत थे वो अपने स्वामी के पास चले गए। यहाँ बता के वो शांत हो गए थे, कुछ बताया नहीं था।
आगे फिर कैसे वो शरणागत हो गया अजामिल, लेकिन फिर वो अदृश्य हो गए, वो ही कथा चली। ये बताने के बाद ये बात बाकी रह गई थी कि यमदूत जब गए तो अपने स्वामी को क्या बताया। तो यही बात इस अध्याय में उजागर हो रही है। तो देखिए, परीक्षित महाराज एक भगवान के परम भक्त हैं। उनको ये ज्ञात है कि यमराज जी कौन है। हमारे सामान्य समाज में देखा जाता है, कभी कभी ईर्ष्यालु लोग रहते हैं ना, तो कि ये हमसे ज़्यादा भजन कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, वो भी रहता है थोड़ा थोड़ा। यदि उसका अपराध जनक मतलब अपराध से युक्त भजन हो रहा है ना, तो दूसरों में दोष देखता है। जब नाम जब भी करते हैं हम, तो अपराध रहित होकर करना चाहिए, वरना क्या है, नाम तो अपना प्रभाव छोड़ेगा, लेकिन जो उसकी गति होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप वो नहीं होगी, वो रुक जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जब यमदूत यमराज जी के पास गए, तब यमराज जी ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि वो तो महाजन है। जो 12 महाजन, वो आगे उजागर होगा, 12 महाजनों में से एक है, भगवान के भक्त है, तो उनसे ऐसी गलती तो नहीं होगी। तो क्या हुआ, क्या बात की उन्होंने, ये अध्याय में आएगा। तो परीक्षित महाराज 6ठे स्कंद के प्रथम श्लोक में ये प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न है? निशम्य देव स्वभटोपवर्णितम प्रत्याह किं तानापि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैर्देशिकैर्यस्य वशे जयोयम्। यहाँ बोल रहे हैं, निशम्य ये सुनकर देव यमराज अपने सेवकों को क्या कहा, ये प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे ही विष्णु दूतों से वो परास्त हो चुके और यमराज के पास गए, तब उन्होंने क्या कहा, क्योंकि यमराज से तो ये गलती नहीं हो सकती है। ये प्रश्न आगे बोल रहे हैं। तो प्रश्न करने की विधि भी है। देखिए, प्रश्न कैसा होना चाहिए, जो दृष्टांत या तो जो भी उसमें धारा में चल रहा है उसके अनुरूप प्रश्न होते हैं, तो वैलिड प्रश्न होते हैं। प्रश्न वैसे कोई भी पूछ सकता है, लेकिन जो अच्छा श्रोता है ना, परीक्षित महाराज जैसा श्रोता कोई नहीं है। प्रश्न करने की ढंग भी कितनी सुंदर है। तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो वैदिक शास्त्रों के अनुमोदित करता हो। परीक्षित महाराज भगवान के उत्तम भक्त तो है ही, लेकिन जिज्ञासु भी है। कभी कभी हम देखते हैं कि जिज्ञासा का अभाव भी होता है। तो जिज्ञासा क्या है कि और मैं कुछ भगवान के विषय में जानूं, भक्तों के विषय में जानूं। ये जिज्ञासा होते हुए ही प्रश्न होता है, तब वो क्लियर प्रश्न है। क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस प्रकार की घटना हो कि यमदूतों को भगा दिया गया हो। ये प्रथम बार हो रहा है। ये कुछ लोगों को समाधान चाहिए इसके विषय में। प्रभु परीक्षित महाराज देखो कैसे सुंदर बता रहे हैं, और इस समाधान को आप ही उजागर कर सकते हैं, इस रहस्य को आप ही खोल सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, तो कृपया करके मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव जी उत्तर दिए, यमदूत विष्णु दूतों से पराजित हुए तो सीधे यमपुरी जब गए, यानी संयमनीपुरी। यमराज कहाँ रहते हैं? संयमनीपुरी। गरुड़ पुराण कभी सुना है किसी ने? सुना है ना? तो कुछ कुछ बीच में ना है तो याद कर लेना, मैं बाद में प्रश्न कर लूंगा। तो इसके विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो गौड़ीय परंपरा के एक सुंदर आचार्य है, वो टीका में लिखते हैं कि यमदूत को इस प्रकार भगा दिया जाए ऐसा कहीं सुना नहीं। तो यमदूत बीच में रास्ते में अपने आप बात कर रहे हैं दोनों। अरे ये तो गजब हो गया, ये हमारे स्वामी ही बड़े हैं, ये कौन से नए स्वामी आ गए हैं जो हम लोगों को भगा दिया है। इस प्रकार से वो सोच रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि अब इन्होंने भगा दिया है, अब जाकर इन लोगों को यदि हमारे स्वामी दंडित नहीं करेंगे तो इस जुगनू की नौकरी मुझे नहीं करनी है। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी क्या सोचेगी कि इस प्रकार भगा दिया गया है, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में ये टीका लिख रहे हैं। तो सीधा संयमनीपुरी जाकर दंडवत भी नहीं किया है? एक शिष्टाचार होता है ना, कोई भी व्यक्ति बैठता है, व्यास पे बैठता है, तो भगवान को प्रणाम पहले होना चाहिए, फिर व्यास को होना चाहिए, इस प्रकार से। तो शिष्टाचार भी नहीं, क्योंकि गुस्से में थे, बहुत निराश हो चुके थे।
और आगे सीधा यमराज को सीधा बोल दिया, क्या बोला, अगर ब्रह्मांड में सब इस प्रकार स्वामी बन के घूमते रहेंगे तो पूरी समाज में व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, डायरेक्ट यमराज जी को। तो ऐसे मुझे बताइए, ऐसे कितने शासक दुनिया में हैं, हम किस किस की सुने, जिन्होंने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया है और ऐसा कभी देखा नहीं गया कि पहले ऐसे किसी ने किया हो। यमराज जी कहे नहीं, ऐसा किसने किया, पूछ रहे हैं तो बोल रहे 4 अति सुंदर पुरुष आए सिद्ध, और उन्होंने हमारा पाश काट दिया। अरे रे रे रे, पाश काट दिया। यमराज जी भी सोच में पड़े। तो यमदूतों ने बताया, आपके आदेश अनुसार हम उस पातकी को लेने गए। अभी पातकी बोल रहे हैं, यहाँ पे श्लोक 1 बाय 1 आ रहा है, श्लोक की मैं क्या बोलते हैं उच्चारण नहीं कर रहा हूं। पातकी को लेने गए आपके आदेश से, आपकी डायरी में से मुझे बताया गया कि इस तारीख को इसको उठा के लाओ, ये बहुत बड़ा पापी है। और हम गए आपकी आज्ञा अनुसार, और कोई और शासक कोई आ गया और हमको तलवार से भय दिखा के भगा दिया, पाश भी काट दिया आपका। तो ऐसे ही समाज में चलता रहा तो फिर ये तो फिर पापी लोगों के लिए तो फिर बहुत ही बड़ा सेल लग जाएगा, इससे कैसे उभरा जाएगा। तो आपको ये सोचना है, प्रभु ये कौन है अति सुंदर 4 तेजस्वी पुरुष, ये हमको बताइए। यमराज बोले काट दिया, पाश काट दिया। तो यहाँ पे फिर से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि ये जो दूत है 3, वो जब बात कर रहे थे अंदर अंदर तो सोच रहे थे कि इन 4 पुरुषों को कैसे भी करके दंडित करना चाहिए। मैं जाके शिकायत करूंगा, इसको बंदी बना के लाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं हुआ और हमारे स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन हो गया है। तो आगे बता रहे हैं ऐसा कुछ हुआ तो हमारे गुरु महाराज सुंदर प्रकाश डाल रहे इसमें कि पूरे संयमनी पुरी में हंगामा हो गया, क्योंकि वो आए तो सब लोग देखे ऐसा कैसे हो गया, इनको भगा दिया गया। क्योंकि कर्म के अनुसार जो भी पुरुष गलती करता है या तो जो भी नरक का भागी होता है उसको लाना है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हस्तक्षेप हो गया तो सब इकट्ठे हो गए। तो हमारे गुरु महाराज कहते उस दिन पूरे वर्कर को छुट्टी दे दिया सबको बुला दिया उधर। और आगे बताया कि जो ही उस पातकी अभी सोचने लगे ना यमराज जी भी कि पाश काट दिया, तो ये आगे बताया कि जैसे ही उसने नारायण नाम बोला, जो ही नारायण बोला वही वो 4 अति तेजस्वी सुंदर पुरुष आके हमसे रोकने लगे, और हमने जब कुछ बड़जबरी की तो हमारा पाश काट दिया। जब इतना सुना तब सुखदेव जी आगे कहते हैं, नारायण नाम सुनकर यमराज जी तुरंत समझ गए। क्या समझ गए? ये तो भगवान के पार्षद थे। तो अति प्रसन्न हुए। पहले बहुत सोच में पड़ गए ना, तो अभी अति प्रसन्न हो गए अपने पार्षदों के प्रति कि ये तो बहुत ही उत्तम हुआ। अंदर अंदर सोच रहे हैं, और जैसे ही सोचा वो भगवान के श्री चरण कमल का ध्यान करने लगे। कौन? यमराज जी, है ना, क्योंकि वो तो भक्त है ना। सो श्री बादरायणी उवाच इति देव अपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान श्रीदूतान प्रत्याह स्मरन पादाम्बुजम हरे। स्मरन पादाम्बुजम हरे मतलब क्या किया? श्री भगवान के चरण कमल का ध्यान करने लगे। हरे मतलब हरि के, ठीक है। यम राज अभी उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। यमराज जी क्या बोल रहे हैं? बहुत प्रसन्न हुए, सेवकों को उत्तर दे रहे हैं, मेरे प्रिय सेवकों, तुम मुझे परम नियंता जान रहे हो, लेकिन वास्तव में मैं परम नियंता नहीं। देखिए ऐसा कौन कह सकता है? जो भक्त होता है ना भगवान का। वरना आजकल दुकानें इतनी चलती है ना, मार्केट में टोटल 65 भगवान चल रहे हैं। एक बार मैं हमारे शिक्षा गुरु का प्रवचन सुन रहा था, उसमें ये बात उन्होंने बोली, ये भगवान, वो भगवान, फलाने भगवान, इतने लिस्ट आजकल कोई भी मार्केट में नहीं आ जाता। लेकिन यहाँ यमराज जी क्या बोल रहे हैं? अरे रे रे सेवकों, मेरे प्रिय सेवकों, मेरे ऊपर भी है
मैं परम नियंता नहीं हूं, क्योंकि आज तक तो वो यही समझ रहे हैं ना, क्योंकि आदेश उनसे मिल रहा है सबको लाओ, और यमराज का भी पोस्ट इतना बड़ा है, सुप्रीम जज है। यमराज का पोस्ट ऐसा नहीं है कि सामान्य है, ब्रह्मा के बराबर का पोस्ट है, यानी सेकंड टू दी विष्णु, ऐसा समझो। तो अभी ये ज्ञान तो इसको है नहीं यमदूतों को, वो तो यही समझ रहे हैं कि यही है। और यमदूतों को नौकरी, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, ऐसी नौकरी में कौन लगाता है कि कोई पापी को खींच के लाओ, है कोई एजुकेटेड को थोड़ी रखेगा उधर। हाँ, उनको ज्ञान दिया यमराज जी ने कि भाई प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत जो कार्य होते हैं ऐसे जीव को लाओ, लेकिन ऐसा उदाहरण से समझाते थे कि पुलिस वाले हो या कोई इस प्रकार के कार्य करने वाला कांस्टेबल, ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, वो भी भगवान को समझ नहीं पाते और ऐसे कार्य में लगते हैं। उनको यही कार्य करना है कि किसने चोरी की, तहकीकात करो, खून किसने किया। तो ये क्या कौन बड़ा कार्य है क्या ऐसा करके? क्योंकि कभी कभी कोई पुलिस वाला हो, किसी को बुरा लग जाए, लेकिन ये कार्य भी देखो, ऐसा कार्य सौंपा गया, मतलब उस प्रकार का ही कार्य वो करता है, तो उसको भगवान के विषय में क्या ज्ञान होगा। तो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर तथा इंद्र, चंद्र समेत अन्य देवताओं के ऊपर भी एक परम नियंता है। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव जी, जो संसार की स्थिति, फिर उसका अनुगमन या तो पालन और संहार करते हैं। प्रकृति के 3 गुण जो है, उसमें ब्रह्मा जी क्या है, राजसिक गुण को धारण करते हैं। धारण करना और वो गुण में वो प्रवृत्त होना वो अलग बात है। यदि वो संयम नहीं करेंगे तो पृथ्वी नहीं चलेगी, पूरा ये संसार नहीं चलेगा। शिव जी तामसिक गुण को धारण करे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो तामसी है, वो परम सत्व गुण में है। और विष्णु जी सत्व गुण को धारण करे हुए, नियामन करे हुए हैं। तो इस प्रकार जो भगवान है ना, वो इस तीनों स्थिति को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो भगवान है कृष्ण। तो आगे बताते हैं कि वह उन धागे की तरह है जो वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई के ताने बाने का निर्माण करते हैं। जैसे वस्त्र होता है ना, उसकी लंबाई या चौड़ाई का ताने बाना मतलब क्या हुआ? एक श्लोक है भगवत गीता में, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। उससे आप समझ में आ जाएगा कि मुझसे ही यह जगत निर्माण हुआ है और मुझ में ही ऐसा गुथा हुआ है जैसे सूत्रे मणि गणाइव, यानी एक धागे में मोती परोया हुआ होता है ना, इसी प्रकार सब गैलेक्सी हो या जो भी ब्रह्मांड में सब कुछ है, वो मेरे में गुथा हुआ है। और उसके अंतर्गत जो देवी देवता है वो कार्य भी करते हैं, है ना, इस प्रकार बोलते हैं। तो वो भगवान वेदों में कहे गए वचन द्वारा सबको बांधे रहते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। देखो, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है भगवान की, हालांकि हम वो फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिसी है, लाइक भगवत गीता, उसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारे वैदिक शास्त्रों को ज्ञान के अनुसार कार्य नहीं करता है, वो पशु समान है ना। बोलते ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। श्री वेद व्यास महाभारत में श्लोक लिखे। यदि उसको आहार निद्रा भय तथा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने में ही रस है और धर्म के प्रति जागरूकता नहीं है, या तो वेदों के प्रति या भगवान के आदेश क्या है उसके प्रति जागरूकता नहीं, तो केवल पशु समान है। पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। तो यहां क्या बता रहे हैं? वचन द्वारा सबको बांधे हुए। कैसे बांधे हुए हैं? कि समस्त संसार उनसे इस प्रकार स्थित है जिस प्रकार बैल पता है ना, बैल के नाक में रस्सी डाली जाती है और उसके द्वारा वो नाथा जाता है, उस प्रकार सभी को भगवान बांधे हुए हैं। और किस द्वारा? बताया है कि वेदों में कहे गए वचन द्वारा। यदि उसके उल्लंघन करते हैं तो फिर प्रस्तुत है अयपान नरक, मांस मच्छी खाने वाला, कुंभिपाक नरक, बहुत सारे नरक है, मैं बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो दूसरों का धन छीन लेता है, संपत्ति छीन लेता है,
उनके लिए रोरो नाम का नमक है। रोरो यानी क्या, एक रूरू नाम का एक जीव है कि चोंच इतनी तीक्ष्ण रहती है, सर्प आकार का रहता है, और उस इतनी बार डंक मारता है जितने उस पशु जो रहते हैं ना उसके वो रोमाटन हो क्या रोवे ना, उतने 1000 साल तक उसको ये यातना झेलनी पड़ती है। जो दूसरों का धन हरण कर लेंगे, दूसरे की स्त्री हरण कर लेंगे, या जो भी त्रास देता है, असत्य भाषण करता है, जो धर्म विरुद्ध है, जिसमें किसी को हानि पहुंच रही है, ऐसा प्रकार का भी भाषण कर रहा है, उसके लिए अलग अलग अंध तामस्त्र नरक है। बहुत सारा मैं वर्णन करूंगा तो एक क्लास उसकी हो जाएगी। अब बोले ये कहाँ लिखा है, तो मैं आपको बता दिया, पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, वह भगवान वेदों में कहे गए अपने वचन द्वारा सबको बांधे हुए हैं। उन्हें देवता तथा ऋषि भी नहीं जानते। श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, मैंने पहले ही क्लास में ये कहा था, शायद मुझे याद है, कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, क्या आता है, जन्माद्यस्य यतोन अन्वयात इतरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। मतलब क्या, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान, खाली दृष्टि डाल के ज्ञान डाल दिया भगवान ने, कि पूरा सृष्टि निर्माण कैसे करना है वो ज्ञान। और मुह्यन्ति यत् सूरय मतलब ये ज्ञान, सूर्य मतलब जो देवतागण है उसके भी दिमाग में नहीं बैठता है, वो भी चकरा जाते हैं भगवान के कार्यकलाप से। तो मैं, अभी यमराज बोल रहे हैं, अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं, मैं, इंद्र, निरुति नाम के एक देवता है वो, फिर वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, मरुदगण, ये सर्व पूर्ण सात्विकता में स्थित है, तो भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानते। तो अभी इतने लोग नहीं जानते, तो तुम लोग निकम्मे कही के उधर उसको बांधने के लिए गए, वो कैसे जान सकोगे, है ना। ये बताना चाह रहे हैं, वैसा लिखा नहीं है, मैंने बोला आप। तो भगवान भगवद गीता में भी एक श्लोक कहे है, मत्तः परतरम नान्यत किश्चिदस्ति धनंजय। धनंजय मतलब हे अर्जुन, मेरे अलावा कुछ भी संसार में ऐसा नहीं है कुछ भी, सब मेरे में गुथा हुआ है, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। अभी यमदूत कहे यह ठीक है, लेकिन आगे प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे वो 4 पुरुषों का बात बताए ना, आप अलग अलग बात करें, भगवान की बात तो समझिए, वो 4 पुरुष ने हमको भगा दिया उसकी बात कहो ना। तो बोल रहे कि देखो, जिस तरह आंख जो होती है, यमराज जी कहते हैं, वो कोई वस्तु को देख सकती है, या तो अपने अंग को देख सकती है, जैसे मेरी आंख है, उंगली, हाथ, पैर सबको देख, लेकिन हाथ पैर मेरी आंख को नहीं देख सकते, है ना। ये उदाहरण से समझा रहे यमराज। मानो कि मैं बैठा हूं, ये टेबल को मैं देख रहा हूं, टेबल वस्तु है, मेरी आंख से देख रहा हूं, लेकिन टेबल मुझे नहीं देख सकता। उसी प्रकार भगवान को हम नहीं देख सकते, लेकिन भगवान हमको देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। जैसे हम तिलक लगाते हैं तो आईने में, वैसे तिलक तो मैं नहीं देखता हूँ, सबके मेरे सामने बैठे वही है, सबको तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय हम आईने में ऐसे देखते हैं और तिलक लगाया, देखते हैं सुंदर सा, है ना। अब तिलक लगा रहे तब भी आंख की ही जरूरत है, ऐसा नहीं कि आईना हमको देख रहा है, हम ही देख रहे हैं और हम कहीं हमारा ही प्रतिबिंब हमको दिख रहा है और हम तिलक लगा रहे हैं। इसी प्रकार भगवान जो है वो हमको देख रहे हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं देख सकते, ये बता रहे हैं। ये आगे बता रहे हैं, यमराज जी का ये कथन सुन के फिर ये विस्मय में पढ़ के ये समझ में आ गया, भगवान, मैं समझ गया भगवान नहीं दिखाई देंगे और उसके लिए हमारी बस की बात नहीं है, ये सब बताया। लेकिन ये बताओ कि वो 4 सिद्ध पुरुष कौन थे जिन्होंने हमको इधर
भेज दिया और हमारा जो पाश है वो भी काट दिया, वो तो बता नहीं रहे हो। तो यमराज जी बताए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और माया समेत हरेक के स्वामी है। माया समेत, माया कौन है प्रभु? माया दो है भगवान की है। हाँ, ये वो जो है वो माया कौन सी बोली जाएगी? योग माया। और ये जो है महामाया, जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया चक्कर खा रही है, वो मायापति है भगवान। इसीलिए तो माया समेत हरेक के स्वामी वो है और वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त है, वैसे ही उनके जन। अभी वो आंसर दे रहे हैं, पहले भगवान की महिमा वर्णन की, अभी उनका जो प्रश्न पूछने की ढंग है ना, उसके अंतर्गत ये जवाब दे रहे हैं। जैसे ही वो भगवान के रूप गुण रहते हैं ना, वैसा ही हूबहू उन वैष्णवों में यानी कि उनके पार्षदों में होता है। वो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं के शारीरिक रूप तथा दिव्य गुण से और दिव्य स्वभाव से वो युक्त होते हैं। जो भगवान का गुण और रूप रहता है ना, स्वभाव रहता है ना, वो भी उनमें स्थापित हो जाता है। तो जब भी देखो आप कोई संत गण हो या तो हम कई महर्षियों को भी दर्शन करते, तो हमारी चेतना इतनी शुद्ध भी हो जाती है ना उस समय, क्योंकि उनका जो स्वभाव है ना, क्योंकि दिन रात वो भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, उनकी चेतना पूर्ण भगवान में लगी रहती है। इसलिए हमको भी यही अनुभव होता है कि इधर बैठ के अच्छा लगा। वो जहाँ जहाँ बैठते भजन करते ना, वो भजन स्थली बन जाता है। आज भी देखिए वृंदावन में हमारे गौड़ी आचार्य के भजन स्थली है, आप उधर जाके बैठो ना, एक माला करोगे तो दो तीन माला करने का मन होगा। जगह का प्रभाव है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभाव। आप बल करोगे तो बल से नहीं होगा, नहीं आज तो मैं 4 माला कर ही दूंगा एक ही बैठक में, तो नहीं होगा। लेकिन आप वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, कोई भगवान के तीर्थ स्थान में, धाम में जाओ, वहां पे आपका भजन बढ़ जाएगा। तो हम सोचेंगे भगवान का मंदिर तो केवल एक स्थान पे, हम तो कहीं दूर बैठे ना, नहीं। भगवान के भक्त द्वारा विचरण करते हुए उनकी जो चरण धूली है वो भी हमको लगती है, उनके द्वारा हमारी चेतना शुद्ध होती है और हमारा भजन बढ़ता है। तो वैसे ही ये जो वैष्णव है ना, वो घूमते रहते, वो परम स्वतंत्र है, जिस प्रकार भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। आजकल सब बोलते हैं हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन किसके लिए? भोग ऐश्वर्य के लिए। भगवद गीता में एक श्लोक और है, ऐसे लोग कभी भी भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपयत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। क्या? भोग और ऐश्वर्य में लगे, अपनी ही इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए व्यक्ति, यानी जीभ है उसको ऐसा है कि मुझे अच्छा अच्छा खाना ही चाहिए, भोग ना धराया हुआ। हमारी और इंद्रियां है वो और किसी में लगा दो, जो भी है विषय जो भी है, तो उन लोगों को भोग ऐश्वर्य में ही उसका मन लगेगा। वो भगवान के निर्मल स्थिति या तो उसका नाम जप में या तो उनकी पूजा में कभी मन नहीं लगेगा। ऐसा भगवद गीता में श्लोक। तो इसीलिए ऐसे साधु पुरुषों का हमेशा संगति करना चाहिए, जिससे हमारा भी बल बढ़े भक्ति मार्ग में। केवल यही है जो हमको इस संसार रूपी भवसागर से तार सकते हैं। ये चलती फिरती जो बोली जाएंगे ना, तो भागवत पुराण समझो या तो आप जिसमें आस्था रखते हो, रामायण है वही है। उनके पैरों में बैठो, उनके यहाँ श्रवण करो। लेकिन ये जानना है उससे पहले कि जैसे प्रश्न पूछे मैंने कि हमारे जो वैदिक परंपरा अनुसार कौन कौन से ग्रंथ प्रमाणित है, ये कौन सी परंपरा से जुड़े हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल हमको पता होगा तो हम कभी उल्लू नहीं बनेंगे। कल उठ के कोई भी कुछ भी बता देगा तो हम उसके पैरों में पड़ जाए। केवल खाली भगवा पैर लो, है ना, मस्त ऊपर से शेव किया हुआ है और कोई पता नहीं उसका, लेकिन बहुत संत है। लेकिन थोड़ा बैठा समझ में आया ये वो वैदिक पुराण, जहां पे भगवान का नाम रूप गुण लीला निकल रहा है, वो समझ लो भक्त है, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं। प्रवचन में उसकी ही बड़ाई हो रही है तो गलत है, लेकिन
ये निकले कि भगवान राम, भगवान कृष्ण का रूप गुण लीला का चर्चा हो रहा है, समझ लो ये भक्त है, उनका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये ऐसे वैष्णव है जो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से और घूमते रहते हैं, और जहां जहां भी भक्त मुश्किल में होते हैं ना, वो पूर्ण स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये यमराज जी बता रहे अपने यमदूतों को, कोई रोक नहीं सकता। यदि वो अंत समय में भी है और आपको लगा कि ये पापी जीव है, लेकिन अंत समय में जब देह छूट रहा है तब भगवान का भी नाम आ गया एन केन प्रकार, तो कभी भी नरक भागी नहीं होगा। स्वतंत्रता का मतलब पता चलता है, पूर्ण स्वतंत्र। यमराज बोल रहे मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, और ये बोल रहे हैं कि आप ही स्वामी थे, हम लोग तो समझ रहे थे। तो अभी देखो कौन सा कुछ आंसर बताया। आगे एक सुंदर श्लोक है जो प्रभुपाद जी को अत्यंत प्रिय है, हर बार वो लेक्चर में इस श्लोक को कोट किया करते थे, इसलिए मैं ये श्लोक लिखा। ज्यादातर मैं श्लोक अभी कम कर दिया बोलना, लेकिन श्लोक भी आवश्यकता है अपनी जिह्वा को शुद्ध करने के लिए। तो आगे यमराज जी कह रहे, धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वे विदुर ऋषयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्यासुरा मनुष्याः कुतो निविद्याधर चारणदाय। चारण आदि विद्याधर असुर या मनुष्य या सिद्ध व्यक्ति हो, कोई महान ऋषि हो या कोई देवता हो, ये भी भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। असली धार्मिक सिद्धांत का निर्माण केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं। ऋषि है, देवता है, वो इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखिए इसका प्रमाण है, जैसे वेद व्यास जी है, तो वेद व्यास जी क्या करते हैं, इन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा, 4 वेद थे ना, उसमें से एक वेद में से उसने 4 वेद को विस्तारित किया। और ये वेद जो है प्रथम उद्गम है वो भगवान से ही आता है, भगवान के श्वास से। ठीक है, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं ना, कोई मैं भूल गया अभी वो, जाके श्वास वेद सुति चारी ऐसा कुछ है, सुंदर एक दोहा या चौपाई है। और उनका विस्तार यानी क्या, एक संकलन वो वेद व्यास जी ने किया। और वेद व्यास जी भागवत प्रमाण है, भगवान का ही 27 अवतार है, तो भगवान के आज्ञा के अनुसार कुछ होता नहीं। तो इसका मतलब यह है कि असली धार्मिक सिद्धांत का निर्माण यानी धार्मिक सिद्धांत जो बनते हैं वो भगवान से निर्मित होते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कुछ भी लिख दे और मार्केट में डाल दे, वैलिड नहीं गिना जाएगा। प्रभु आगे बहुत सुंदर बात कहती है, यमदूत की ये बात सुने और फिर सोच में पड़े, हाँ ठीक है, लेकिन फिर कोई समझे कौन, फिर कोई समझता नहीं, भगवान को कौन समझेगा, फिर कोई तो होगा। तो यहाँ पे यमराज जी बोल रहे हैं, हम 12 महाजन इसके विषय में कुछ कुछ समझते हैं। कौन कौन 12 महाजन, ये याद रखना है, आप सभी के लिए है। कौन कौन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वयासकी वयम। पहला कौन, 12 महाजन गिनना। पहला स्वयंभू यानी क्या है, ब्रह्मा जी, हाँ ब्रह्मा जी है। दूसरा नारद, तीसरा शंभु यानी भगवान शिव, चौथा कुमार, 4 कुमार, 5वां कपिल मुनि, 6वां मनु महाराज, स्वयंभू मनु और सभी मनु, उसकी भी बात बाद में करेंगे, कितने मनु होते हैं चतुर्युगी में ये सब। हाँ, फिर कौन सा आया, 7वां प्रहलाद, 8वां जनक, राजा जनक, 9वां भीष्म पितामह, 10वां बलि महाराज, और 11वां वयासकी यानी स्वयं सुखदेव महाराज, उनका दूसरा नाम है ये। और 12वां वयम बोला, वयम मतलब हम, यमराज जी बोल रहे मैं, आगे सबका नाम गिना के बाद में हम बोल दिया, हम यानी यमराज भी। तो यमराज के सहित ये 11 और यानी टोटल 12 ये महाजन भगवान के विषय में कुछ कुछ जानते हैं।
कोई पूर्ण तरीके से तो नहीं जानते, लेकिन कुछ कुछ तो जानते हैं। और ये 12 महाजनों के अंतर्गत जो जो शिष्य होते हैं, जो शरणागति ले लेते हैं, वो सभी भगवान के विषय में जान सकते हैं। जैसे हमारी परंपरा में देखा जाए तो ब्रह्मा जी के बाद नारद को ये ज्ञान मिला, नारद के बाद परंपरागत ये आगे ज्ञान व्यासदेव को मिला, और उसके बाद चलता गया, और उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। और चैतन्य महाप्रभु के बाद जो भी गुरुजन है, नरोत्तम दास ठाकुर है, ईश्वरपुरी तो उनके गुरु थे, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, ऐसे ऐसे सभी जो गुरुजन आए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं गुरु परंपरा, यहाँ पे आप देखो ये 6 षड गोस्वामी हैं। षड गोस्वामी का नाम कोई बताएगा हाथ ऊपर करके? हम जिस धारा में भजन कर रहे हैं उस गुरुजन का नाम भी हमको आना चाहिए। षड गोस्वामी का नाम प्रभु हम गाते हैं, हरि हराय नमः में भी आता है वो नाम। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ये खाली केवल भजन है ना, भजन मजे लेने के लिए नहीं है, समझना भी है। मजे तो आएंगे क्योंकि भगवान का भजन है, इसमें मजे नहीं आएंगे। सामान्य कोई फिल्मी सॉन्ग चलता है तो भी कोई किसी को पसंद आया तो झूम उठता है, तो ये तो भगवान का भजन है। हरि हराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो 6 गोसाई कौन है? श्री रूप, जो हम मंगलाचरण में भी बोलते हैं, स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। समझदारी बहुत जरूरी है प्रभु जी, ठीक है? इसलिए प्रश्न भी पूछो ना, ये क्या है इसका मतलब। यदि मुझे नहीं पता तो मैं तो किसी और को, हरे प्रभु मैं पूछ के आऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मुझे भी पता है, ठीक है? तो श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघु, मतलब रघुनाथ भट्ट, ये तीसरे। चौथे कौन? श्री जीव गोस्वामी। 5वें कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने राधा रमण जी प्रकट किया वृंदावन में। हमारे घर पे सुंदर जो ठाकुर जी है एक, पता है वो राधा रमण जी किसने प्रकट करवाया? वो भी शालिग्राम से। आप सोचो, एक शालिग्राम था, ऐसा मानो ये मेरा माला है ना, ऐसा गोल शालिग्राम देखा होगा आप सभी। उनको भाव हो गया ऐसा, क्योंकि एक वस्त्र बेचने वाले कोई आए थे ना, तो उनका सभी अपने अपने ठाकुर जी को वस्त्र, मैं नहीं ले सकता। तब भगवान शालिग्राम से इतना मुरली मनोहर स्वरूप धारण किए। स्वयंभू है, दर्शन करना वृंदावन जब जाओ तब। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा जो पूजित है वो श्री राधा रमण जी है। और लास्ट 6वें कौन, जो मेरे बहुत प्रिय है, ऐसे सभी प्रिय है, दास रघुनाथ, रघुनाथ दास। इसकी भी बहुत महान गाथा है, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये 6 गोसाई जिनका दर्शन आप इधर कर रहे हो, ठीक है? उनके बाद है वो कौन है, कोई बता सकता है? जगन्नाथ बाबा। उसके बाद भक्ति विनोद। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कौन? हाँ प्रभु जी, हाँ। उनके बाद हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, प्रभु जी बताना पड़ेगा, माता जी भी यदि जानते हैं तो। मैं एक बात आपको तय बता दूं पहले, भजन की धारा है ना, वो हमेशा गुरुजन के माध्यम से ही हमको प्राप्त होती है। भगवान राम आए, ठीक है? अभी भगवान राम कहाँ गए? पहले स्टडी के लिए वशिष्ठ जी के पास गए, ठीक है? और उसके बाद किनके पास गए? ठीक है? अभी ये जो गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान स्वयं ज्ञान ले रहे हैं,
हम जैसे जीव कौन सी बड़ी खेत की मूली है कि हमको बिना गुरु ज्ञान मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहाँ गए, किनके आश्रम में गए, और सांदीपनी आश्रम, और वो नाम भी उनका सांदीपनी ऋषि था, है ना। तो भगवान स्वयं भी गुरु की आड़ में है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु का नाम, हाथ ऊपर, बोलना मत किसी को बता, हाथ ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी का नाम, कहाँ दीक्षा लिया, नहीं माता जी, ओके। मैं अभी नाम बोला, भूल से बोल गया, लेकिन मैंने बता भी दिया। जब पूरे गुरु परंपरा बता रहा था ना, फिर मेरे मुंह से निकल गया था, फिर मैंने नहीं वो तो उनके गुरु थे, ऐसा भी बोला, याद करो। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ठीक है, समझ में आया। उनके बाद कहाँ है हम, गौर किशोर दास बाबा जी, कौन बोला? कोई बोला नहीं था, ठीक है, मैं बोल दिया। उसके बाद दिख रहा है ना, इधर फोटो में भी देखिए, आप दर्शन कीजिए। इनके दर्शन करेंगे, इनको नमन करेंगे, तभी भक्ति दृढ़ होती है। निष्ठा भी तो होनी चाहिए ना। मानो हम अपने बेटे या बेटी या किसी को भी बहुत बड़ी कोई कॉलेज में पढ़ने के लिए रखते हैं, लेकिन बेटा या बेटी उधर पढ़े ही ना, तो आप कितना गुस्सा हो भी होगे ना कि मैं इतना खर्चा किया, बड़ा बड़ा इसमें हॉस्टल में या जो भी रखा, इतनी सुविधा दी, उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हो रही, तो कितना आपको लगेगा कि नहीं? व्यर्थ गया, ऐसा सोचोगे ना, क्योंकि उधर लाभ है। पुत्र ये करेगा तो मेरा बुढ़ापा में सहारा होगा, मेरा समाज में नाम होगा, वहां लाभ की इच्छा है। लेकिन जहां परम लाभ है, भगवान के श्री चरण कमलों को पाना है, उनके लिए हम गुरुजनों की सेवा में है, उसके लिए किसी की दृष्टि नहीं है। ये तो कितना घाटे का सौदा है ना। नहीं, हमको गुरु की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पढ़ लिया, हम सामान्य भौतिक ज्ञान भी ले रहे हैं, तब भी गुरु चाहिए हमको। मैथमेटिक्स सीखने के लिए, आओ, ये बैठी है सिया, मैथमेटिक्स किसके साथ पढ़ती हो आप? हाँ, स्कूल में या ट्यूशन लगाए, जहां भी पढ़ती हो ना। यदि वो पढ़ाने वाला ना हो तो क्या हो जाएगा? और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। जो भी भौतिक ज्ञान भी है, यानी हमारे नीति शास्त्र में आता है, नीति शास्त्र मनु महाराज के द्वारा रचित है, उसमें ये सब ज्ञान आता है। उनके साथ हम सीख के हमको ज्ञान मिलेगा, जीवन में कैसा निर्वाह करना है, ये नीति शास्त्र है, वो भी एक ज्ञान है। लेकिन परम ज्ञान, जो ज्ञान इस जन्म में और अगले कई जन्मों तक, या तो जन्म ही मिट जाएगा, ये समझो, यदि हमारी निष्ठा पूरी है तो जन्म मरण के चक्कर में से ही निकल जाए, वो परम ज्ञान हमको नहीं प्राप्त होगा। गुरु में निष्ठा चाहिए। श्रील प्रभुपाद के आश्रित हुए हम श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हैं, वो खाली जय बोलने के लिए नहीं, चलो जय हो गया, जय ऐसे थोड़ी होती है। जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं कुछ कुछ, हरे कृष्ण हम बोलते हैं, ये सब क्यों बोलते हैं? हमारी जय बोलने से उनकी जय है, वो तो जय हो चुके, वो तो धाम प्राप्त कर चुके, हमको करना है वैकुंठ धाम, वो कैसे होगा? निष्ठा बहुत आवश्यक है। भजन की धारा मुख्य मैंने पहले ही बताई है। बी सीरियस इन भजन। बी सीरियस का मतलब आप एक निष्ठा पूर्वक भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, अपने गुरु परंपरा को विषय में जानिए। ऐसा नहीं है कि ये जो धार्मिक वाले अपनी दुकान खोल के बैठे हुए कहीं भी चले जाओ। एक मन का जुड़ाव भी तो चाहिए। शादी होती है तभी भी जुड़ाव तो चाहिए, ऐसा सोचते हैं कि नहीं चाहिए पति पत्नी में इधर उधर। तो हम तो एक भगवान के शाश्वत दास है, और ये हमारा परमानेंट है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, परमानेंट आइडेंटिटी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं फलाना फलाना का बेटा हूं या
फलाने फलाने का पति हूं, वो तो टेम्पररी है। मेरा ये मृत मतलब शरीर तो पहले से ही मृत है, ये गिर जाएगा, तो मैं कौन हूं? ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो उसके बाद कौन है गौर किशोरदास बाबा जी के बाद? कौन बताएगा? हरि बोल प्रभु। और उसके बाद तो सबको पता ही है। तो ये जो है श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, इन्होंने एक एक संस्था बनाई, जिस संस्था के अंतर्गत कृष्ण के विषय कथा जानने को मिले, सब भक्त का समाज हो, शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है उसकी शिक्षा मिले। उसकी एक संस्था है, कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो एक गौड़ीय धारा का है ही, उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। उसमें शिल प्रभुपाद एक महान विभूति के रूप में भगवान के पार्षद है, वो खुद आए हैं। जैसे हम ये पार्षद सुने ना, ऐसे ही पार्षद है, लेकिन हमको सामान्य, क्योंकि हमारी जो चेतना है उस स्तर पे नहीं, इसलिए हमको क्या लगेगा, केवल हमारे जैसे ही है, खाने पीने वाले हैं। ठीक है, हमारे से थोड़ा भजन ज्यादा करते हैं, वो सब लोग ऐसे देखें। जिसको अनुभव हुआ है ना, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनकी दृष्टि पड़ते ही उनकी चेतना बदल जाती थी। ऐसे ही सब गोरे लोग, हमारी कोई मानता है, हमारे ऑफिस में भी गोरे लोग उनके पैर में पड़ जाए, मतलब क्या, आप सोचो तो सही, इतनी क्रांति कैसे आ सकती है? भगवान का आदेश होता है तब ऐसे व्यक्ति अवतरित होते हैं। तो ये शील प्रभुपाद और उनके जो शिष्य बाद में हुए हैं सभी, उनके शिष्य के द्वारा जो हम सुनते हैं या उनका सानिध्य लेते हैं, वही ज्ञान हम बांटने की कोशिश करते हैं। तो ये 12 महाजन है जो, वो कौन है? परंपरागत भगवान के विषय में ज्ञान दे सकते हैं। पूर्ण शरणागति है तब भी, लेकिन हमारा तो एक पैर दुनियादारी में और एक भक्ति में, तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। निभाना तो जरूर है ऐसा नहीं है कि निवृत्त हो सब बाबा जी बन जाओ भाग जाओ, ऐसा नहीं है। दिल, दिमाग संसार में, दिल भगवान में, दिमाग संसार में, दिल भगवान में, ऐसे ही जीवन धारा चलती है। उसको बोलते कृष्ण भावनामृत कार्य। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। तो ये 12 महाजन जो है, यह सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्बोध्य है, ये बता रहे हैं यमराज जी। सामान्य लोग नहीं समझ पाते, परंतु भाग्यवश जो इन भक्तों के संगति में आ गए वो समझ जाते हैं। भक्ति द्वारा भगवान को जाना जाता है, और उनमें सर्वप्रथम है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? क्षमा करना प्रभु। भगवत नाम महिमा यमराज द्वारा बताई गई, तो बोला उन्होंने, मेरे पुत्रों देखो जरा भगवान नाम कीर्तन का महिमा कितना बड़ा है। नामोच्चारण महात्म्यम हरे हे पश्यतक पुत्र का अजामिलोपि यैनेव मृत्यु पाशाद मुच्यत। मृत्यु पाशाद मुच्यत, मृत्यु के पास से भी छूट गया अजामिल जैसा पापी। तो मेरे भगवान के नाम की महिमा तो देखो, सेवकों को बता रहे हैं कि अजामिल जैसा पापी भी तर गया है। क्योंकि देखो उनको एक स्पार्क मिला, एक संगति मिली विष्णु दूतों की। फिर 15 साल उसने गंगा द्वार जाके शुद्ध हो गया ना, तो भक्ति का अभ्यास सीखा, और जैसे ही वो अभ्यास में पारंगत हो गया, फिर से वही 4 दूत आए, विष्णु दूत, और उसको भगवत धाम ले गए। तो मूल क्या हुआ? नाम उच्चारण और सत्संग। तो अपराध रहित जो नाम जप रहा है, मानो हम लोग जो भी माला जप रहे हैं 16, वैसे 16 मिनिमम रखा गया है। 16 क्यों रखा गया है इस्कॉन में, संस्था में? क्योंकि शुद्ध भक्ति तभी प्राप्त होती है। ये हमारे आचार्य जो आदेश देते हैं ना, वो भगवत आदेश है, ऐसा ही मानना चाहिए। ये क्या 16 माला करना, मैं एक माला में भी पा जाता हूं तो क्या हमारा कोई बुद्धि इतना पावरफुल है? हम कहाँ कंपेयर कर सकते किसी को? धीरे धीरे ये प्रोसेस भी ऐसा है कि धीरे धीरे भक्ति का लेवल बढ़ता है। 16 अतः मान लेना चाहिए मनुष्य को कि भगवान के पवित्र नाम, उनके गुण कार्यों में जो लग जाता है उसकी मुक्ति निश्चित है, श्रद्धा से कोई लगा तो। ठीक है प्रभु, समझ में आया? क्या बोला मैं?
लगता है जो कोई बात नहीं प्रभु, आप थके हुए हैं। अभी यहाँ पे बताया यमराज जी कि कर्म कांड करने में सबकी रुचि है आजकल, है सामान्य व्यक्तियों की। तो पूर्ण पुरुषोत्तम की माया द्वारा जो मोहग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि बताया गया याज्ञवल्क्य, सभी शास्त्र में भी उन्होंने बनाया गया है, बताया गया है, जैमिनी ऋषि, ऐसे वेदों द्वारा जो प्रमाणित है वैसे कर्म कांडों की वस्तुओं में ज़्यादा संलग्न रहते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति है कर्मी, वो इसी वस्तु में, क्योंकि कुछ करेंगे तो उससे कुछ लाभ प्राप्त हो, उसमें ही लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे वेदों में निर्मित कर्म कांड के प्रति आकृष्ट रहते हैं। उससे उसको ऐसा लगता है कि मुझे स्वर्ग में भोग मिलेंगे। कोई यज्ञ करते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ के पीछे भी तात्पर्य यही होता है। कुछ कुछ ही शुद्ध यज्ञ होते हैं जो भगवान की निश्चल प्रेमा भक्ति के विषय किया जाता है। अभी ये सोचो कि भगवान विषयक यदि कोई कार्य किया जाए, उसके पीछे हम फल की आशा भी न रखें, मानो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मान लो, तो क्या भगवान हमारी इच्छा को नहीं समझते हैं? वो क्या देंगे नहीं जो हम मांगेंगे, या तो हम नहीं मांगा वो भी नहीं देंगे, सब कुछ देने के लिए। लेकिन तो भी लोगों की कर्म कांड में लगी रहती है चेष्टाएं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही रुचि लेते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र धर्मो, ये दूसरा श्लोक है भागवत का, प्रथम स्कंद दूसरा श्लोक, मतलब प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक। भागवत में जो कैतब यानी क्या, ये करो तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये करो तो वो प्राप्त हो जाए। आज दुनियादारी या टीवी में भी कभी कभी चलाओ, मैं देखा है, शक्ति यंत्र ये लगाओ, जीवन में कोई भी आपको बर्बादी नहीं कर सकता, और सब लोग अरे हाँ ये करना चाहिए। फिर आगे आएगा, संपत्ति नहीं है, संपत्तिवान हो जाएंगे, कुमार की ये प्रार्थना करो, ये लगाओ, ये यज्ञ करो। ये सब हम आकृष्ट हो जाते हैं जो रहते हैं ना। इससे क्या होता है, केवल भोग वृत्ति में ही व्यक्ति लगता है, क्योंकि भगवान का थोड़ा थोड़ा भी याद आएगा ना यज्ञ करते, लेकिन वो भी उसको भोग मिल गया ना, फिर वो भूलता जाएगा। तो यहां पे बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बात पे विचार कर समस्त शुभ गुणों की खान भगवत नाम कीर्तन को ही ग्रहण करता है, यद्यपि ये पाप नहीं करते। जैसे ये जो नाम ग्रहण करते हैं ना, वो पाप नहीं करते, लेकिन जब पाप की प्रवृत्ति में कैसे भी आ जाता है ना, तो ऐन कैन प्रकार वो वहां से निकल लिए जाते हैं, या तो उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वो उसमें नहीं लगेंगे। लेकिन कर्म कांड किया तो फिर से लगेगा। तो मेरे प्रिय सेवक को ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वो भगवान की पूर्ण शरणागति ले चुके होते हैं। वो बता रहे हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ा फास्ट में श्लोकों का अनुवाद बता रहा हूं, तुम लोग उनकी निकट भी मत जाना। यमराज बता रहे हैं, भगवान स्वयं गदा लेकर उनकी रक्षा करते हैं। एक एक श्लोक का अनुवाद में अभी जा रहा हूं, आप समझ लेना। ब्रह्मा, मैं और काल भी उन्हें दंड देने के लिए सक्षम नहीं है। परमहंस सम्मानीय व्यक्ति जो भौतिक भोगों में कोई रुचि नहीं है, जो भगवान के चरण कमल का ही मधुपान करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनके पास भूलकर भी मत जाना। समझा दिया अभी अजामिल को तुमने ऐसा किया ना, अभी मत जाना, वरना आपकी बार तो पास काटा है, दूसरी बार तुम पीसीस में आओगे। तो मेरे सेवक हो, तुम उसे ही दंडित करने जाओ जो भगवान को प्रणाम न करे। और ये लिखा है, यमराज जी बोल रहे हैं, हाँ, और सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहे और नरक का रास्ता खुला करके बैठे हो, उन ऐसे मूढ़ मूर्खों को ही पकड़ पकड़ के मेरे पास लाओ। हे मेरे प्यारे सेवक हो, जिनकी जीभ कृष्ण नामों का कीर्तन नहीं करती, जिसका हृदय एक बार भी भगवान कृष्ण के चरण कमल का स्मरण नहीं करता, जिनके सिर एक बार भी भगवान के समक्ष झुकता नहीं है, ऐसे मूर्खों को ही मेरे साथ लाओ, मेरे पकड़ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब क्षमा मांग रहे हैं यमराज जी, जो गलती हो गई है। यमराज जी स्वयं को तथा सेवकों को अपराधी मान रहे हैं भगवान के प्रति कि हे प्रभु, हे दया निधान, हे करुणा के सागर, मेरे तथा मेरे सेवकों के द्वारा बहुत ही महान अपराध हो चुका है। आप तो बहुत दयार्द्र हो, तो कृपया इस
मेरी भूल को क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस जगत में इसीलिए संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में। मैं अभी कथा में सुन रहा था, मुझे याद आया इसलिए बोल रहा हूं। 4 युग है ना हमारे। प्रथम युग में जो विलन था हमारी लैंग्वेज में विलन यानी जो राक्षस था, उसका नाम लंबा था। क्या था? हिरण्य कश्यपु, ऐसा ही 4 अक्षर वाला समझो, हिरण्याक्ष। द्वापर में, सॉरी त्रेता में 3 अक्षर का रावण। फिर द्वापर में 2 अक्षर हो गया कंस। और कलयुग में कौन है पता है? बड़ा राक्षस। मैं कथा में सुना अभी, बहुत मुझे अच्छा लगा। क्यों? ये मैं ही बहुत खतरनाक है। वो कीर्तन नहीं करने देता, ये मेरी लाइन नहीं है, ये जो करने वाले करे, हमको क्या लेना देना। ये मैं और दूसरा राक्षस जो उसकी पत्नी, मेरा मैं और मेरा, ये कभी भी भजन प्रवृत्ति में नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ा शत्रु है। मैं क्या है? अभिमान। मैं इसकी बात क्यों सुनूं? ये बड़ा व्यास गादी पे बैठने वाला हो गया है, कहां से सीख के आया पता नहीं, मैं उसकी बात क्यों सुनूं? तो मेरी बात मत सुनो, लेकिन भगवान की बात तो सुनो जो बताई जा रही है। हम तो माध्यम है, जैसे पोस्टमैन पोस्ट डाल देता है ना, पोस्ट डाल देता है फिर चला जाता है। वो थोड़ी पूछता है जो लेने वाला कि भाई तू कहाँ का है, किस गांव का है, कौन सा गोत्र है तुम्हारा। पोस्टमैन को कोई पूछता है? वैसे हम पोस्टमैन है समझ लो। तो बस ऐसे भगवत आज्ञा से या तो हमारे शिक्षा गुरु की आज्ञा से कहीं ना कहीं हम आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि कोई ना कोई जीव पकड़ ले और जीवन उसका आनंदमय कर ले। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है, बस इससे बचना है। इसलिए मैं गले में कंठी धारण क्यों करूं? मैं तिलक क्यों ना, मैं क्यों लगाऊं भाई? मैं तो पहला वो रेड लगाता हूं ना, ऐसा मतलब हो गया। आप कोई भी तिलक लगाओ, लेकिन लगाओ, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया, गुरु परंपरा अनुगत्य में आप नहीं हो तो आपका भजन एंट्री ही नहीं होगी। ये लिख के रखो। एंट्री बोलते हैं ना, जैसे लिस्ट में एंट्री ही नहीं हो। भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते गुरु के सिवा। ये कहां मैं बताने जाऊं, पूरा लंबा क्लास हो जाएगा वरना। पहले हम क्या बोलते हैं, भोग कौन कौन लगाता है? घर पे लगाता है कोई भोग? भगवान को भोग क्यों लगाते हैं पता है? हमारा जो धन आता है ना, वो कहीं ना कहीं मिश्रित होता है। मिश्रित यानी क्या? जैसे हमारे साथ कोई धन काला भी आ गया, कहीं किसी की नजर बुरी है, तो भगवान वो सब देख के उस सभी मैल को निकाल लेते हैं। सुंदर सा आप शीरा बनाओ, या पहले कुछ घर में ऐसे बर्तन है जिससे आप कुछ अभद्र बना रहे हो, तो केवल फ्रूट और ड्राई फ्रूट लगाओ, उससे शुरुआत करो। लेकिन शुरुआत करो, ऐसा नहीं कि आप पूरा भोजन ही लगाओ। वो तो लगाओ धीरे धीरे जब शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट, फिर उसमें तुलसी पत्ता डाल के भगवान को ऑफर किया, भगवान को पानी भी ऑफर किया तुलसी पत्ता डाल के। अब वो ही खाओ, और जो खा रहे हो खाने में उसके भी मिलाओ। फिर धीरे धीरे भगवान से ही प्रार्थना करो कि भगवान आपके नामों में मेरी प्रीति हो जाए, और कैसे भी करके मेरे अंदर जो ये गुण है तामसिक वो चले जाए, मेरा जो अभद्र खाना है वो बंद हो जाए, जैसे प्याज लहसुन है वो भी बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? क्योंकि मैं भोग नहीं लगा सकता भगवान, तो आप ही कृपा कर सकते हो। ये जब प्रार्थना निकलती है ना, आप देखिए भगवान हम आपको मदद करे। हम भी पहले इस प्रकार से गुजरे हुए, हमारा भी कैसे छूटा, इसी प्रकार छूटता है। यदि हम पूर्ण निष्ठा से नहीं है तो नहीं जाएगा। ये तो होता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ नहीं खाया पिया, गिलास तोड़ा बाहर आना, ऐसा बोलते हैं ना, कोई कहावत बोलते। तो यहाँ पे क्षमा मांगा, और सुखदेव गोस्वामी का संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तिशा कृष्णम क्या है श्लोक प्रभु? एक भागवत का श्लोक है, एक श्लोक में भूल गया। ये जो भगवान चैतन्य का
निर्देश करता हुआ भागवत का है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगोपांगाश्च प्रार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही ससुमेधस। यज्ञ संकीर्तन प्राय, ये भागवत का श्लोक है जिसकी दृष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु के तरफ डाल रहे। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, पार्षद के सहित आएंगे और यज्ञ संकीर्तन को पूरे विश्व में फैलाएंगे। और उनके ही सिपाही है श्रील प्रभुपाद, वो भी चैतन्य भागवत में लिखा है। पहले से ही ये सब जो महापुरुष है ना, उनकी बातें ग्रंथों में आ जाती है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। ये सब उजागर गुरु ही करते हैं, हमको बताते हैं, वरना इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, हम लोग रख देंगे बाजू में। सुन सुन के ही हमको ज्ञान मिलता है, श्रवण मुख्य है। तो ये बोलते हैं और आगे बताए, जो व्यक्ति भगवत नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करेगा वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यमदूत जब भी जाते हैं तब ऐसे भगवत भक्तों के बाद बहुत दूरी बना के रखते हैं। जैसे ही गले में कंठी देखा, तिलक देखा ना, भागो भागो इधर से। लिख रहे हैं, ये बोल रहा हूं, जहां भी भगवत भक्त दिखे ना, चले जाते हैं। और एक बात और बताओ लास्ट, और फिर विराम देता हूं। गले में कंठी है, तिलक है, उसका दो फायदा है। पहला तो ये है, जब भी हम स्नान करते हैं ना और तुलसी गले में है, उसका जल हमको स्पर्श होता है ना, भारत के समस्त तीर्थों में स्नान करने का हमको फल प्रदान होता है, पहली। दूसरी, जब भी हम मरणासन होंगे तो हमारी मृत्यु अकाल नहीं होगी। अकाल समझ रहे हैं ना, अकाल एक्सीडेंट। यदि होगी, मानो कि अरे तो हो गई, तो भी उसको वो एहसास नहीं होगा, हो गया एक्सीडेंट और मरा तो कुछ अंग भंग नहीं, और कैसे उसको मृत्यु आ गई। कैसे आती है? जैसे एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली पकड़ती है, तो समझाया था ना, वैसे जो श्री प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते। तो ये तुलसी धारण करना, तिलक लगाना, ये अपने आप में यमराज दूत तो इससे घबराते हैं जब से ये घटना बनी है तब से। और दूसरी बात, वैष्णव से 100 गज की दूरी बना के रखते, भाग जाते हैं देख के ही। और ये कथा अंतिम, ये कथा मैंने स्वयं श्री कुंभ ऋषि कुंभज के पुत्र अगस्त मुनि से सुनी है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो जो कथा जिससे सुनी है वही स्वयंभू सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और गुरु के माध्यम से मैंने आपको बताई है। मेरे में कोई क्षति रह गई तो मुझे क्षमा करना, और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो, एक प्रश्न, दो प्रश्न तो ले लेंगे, और फिर कीर्तन 1-2 मिनट और प्रसाद। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी। ऐसे भगवान जी के 12 पार्षद महाजन थे, 12 महाजन। तो जैसे हमने सुना है कि इंद्रदेव भी बदलते रहते हैं, ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं, यमराज भी बदलते रहते होंगे, शिव जी को छोड़ के बाकी सब बदलते रहते हैं। सत्य है कि यमराज भी बदल जाते हैं? नहीं, मनु महाराज बदलते हैं, मनु महाराज बदलते हैं। और यमराज के विषय मैंने सुना नहीं प्रभु, यमराज जी नहीं है, यमराज जी नहीं है। ब्रह्मा जी बदल जाएंगे, इंद्र भी बदल जाएंगे, और मैं क्या बोला, एक और बोला, हाँ मनु महाराज। हर युग चतुर्युगी भी बोले, 1000 चतुर्युगी बीतती है तो बदल जाते हैं, ब्रह्मा जी बदल जाते हैं, इस प्रकार सब बदलते हैं। उसको एक क्लास में थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा प्रभु, बहुत जानने योग्य है। ब्रह्मा जी की उम्र भी जानने योग्य है। ठीक है प्रभु। एक प्रभु मेरा क्वेश्चन, आज हम ऑफिस में डिस्कशन कर रहे थे, ऐसी चर्चा चल रही थी हमारी। तो एक व्यक्ति है जो अपने परिवार का केवल भरण पोषण कर रहा है, अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, लेकिन भजन अपने समय अनुसार करता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन वो ज़्यादातर टाइम अपने परिवार का भरण पोषण करने में, अपने परिवार को के लिए वस्तु इकट्ठी करने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनके लिए घर बनवाना, उनको क्या बोलते हैं बढ़िया गाड़ी में घुमाना, इसमें ज़्यादा समय दे रहा है। और नौकरी चाकरी में परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी और अब ये धन अर्जित करने के लिए दे रहा है, उसकी क्या गति है? डिपेंड करता है उसका भजन का स्तर कैसा है प्रभु। सामान्य
सामान्यतर सामान्य मान लो मतलब। हाँ, सामान्यतर हम देखने में आता है कि कभी कभी बहुत लैविशली कोई जीता है, लेकिन इतनी पूर्ण चेतना उसकी भगवान में लगी रहती है, वो दिखाई नहीं देती। वो भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि धोती कुर्ता पहना है और मस्त वैष्णव वेश धारण किया तो वो बहुत बड़ा भजनानंदी है। पैंट सूट, श्री प्रभुपाद कहते हैं पैंट सूट में भी कोई महान व्यक्ति या तो महान भक्त हो सकता है। अभी आपके प्रश्न में, भक्ति ऐसे होनी चाहिए जिसको किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो। अंतरात्मा से की गई भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति है। उसके लिए नाम जप जरूर आवश्यक, लेकिन ऐसा करे कि जिसको किसी को ऐसा भी ना लगे कि ये बस यही करता रहता है, इसको कोई काम धंधा है कि नहीं, हर बार ऐसा ही। तो चेतना कैसी डेवलप्ड हुई है उसके हिसाब से जो मैं गुरुजन से सुना है प्रभु, शायद इसके विषय में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है वहां तक यही है, कितनी चेतना डेवलप्ड हुई है भगवान के प्रति। जैसे भगवान को ऑफर किए बिना मैं खाऊं ना, भगवान को मैं प्रणाम करे बिना मैं ऑफिस ना जाऊं, भगवान की सुबह सुबह जितनी भी हो सके मैक्सिमम में भगवान की माला, लेकिन ये करते करते भी वो फैमिली को लेविशली घुमा रहा है, होटलों में भी लेके जाता है, स्टे करता है। हाँ, उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी उसका लग सकता है संपर्क ना, तो थोड़ा थोड़ा खींचा जाता है, लेकिन तो भी जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण चेतना में नहीं है। लेकिन वो कौन देखा गया, वो मूल प्रश्न है। अपने आप में ही समझ के मैं भक्ति करता हूँ ऐसा करके वो बैठ जाएगा, और कोई उसको निगरानी करने वाला कोई परम वैष्णव नहीं है, तो फिर वो गलत है। नहीं, जैसे कोई समझे कि भाई इसी चीज में ही मतलब परिवार के भरण पोषण में ही मेरी भक्ति है, कर्म ही पूजा है। हाँ, वो तो फिर मैं अपने परिवार का, मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार, तो मैं बस ये कर दूं, मैं मेरा तो वो है प्रभु, वो भी भगवान की ही सेवा मानी जाएगी। क्यों? भगवान ने ही ये जो गृहस्थ आश्रम है उसकी रचना की है। तो हमारा कर्तव्य ये बने कि हम भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करें, पहले तो ये आता है। तो ऐसा नहीं कि पत्नी को छोड़ दिया या पत्नी को ज्यादा समय नहीं दिया, या पत्नी ऐसी हो जाए भजनानंद तो पति को ज्यादा समय ना दे, ऐसा भी नहीं। मिलजुल के काम होना चाहिए। कभी कभी ये एक भक्त होता है एक अभक्त होता है तो मुश्किल आती है, लेकिन फिर वही है, यदि भजन नहीं हो रहा है ना तो हमारा समय बर्बाद जा रहा है। तो जो भी ऑपोजिशन पार्टी है उसको पूछना चाहिए कि तुम मेरे जो भी पुण्य और पाप के उसकी भागीदारी बन सकती हो। यदि मेरे पाप तुम ग्रहण करना चाहती हो तो मैं आज से तुम बोलोगी वैसा ही करूँगा। या तो जो पुरुष है उसको भी पत्नी ऐसा बता सकती है। जैसे वालिया लुटेरा का भी एक कहानी आता है ना, जब नारद जी उनको भेंट हुई तो पशु को बहुत तड़पा तड़पा के मारते थे। जो वाल्मीकि बाद में बने वो क्या करते थे, तो नारद जी एकदम दुखी, इतने घिनौनी तरीके से कौन मारता है, ऐसा क्यों तुम कर रहे हो। फिर नारद जी ने प्रश्न ही कर दिया कि तुम ये जो पाप कर, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे फैमिली के भरण पोषण में, ये नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या। तो बोले कि तुम अपनी फैमिली को पूछ के आओ कि ये जो पाप कर रहे हो उसके भागी वो बनेंगे। यदि वो हाँ बोले तो तुम करना। तो पूछ के आया तो बोले ये तो तुम कर रहे हो, मैं इसमें कुछ नहीं हूँ। पत्नी ने बोल दिया, फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि मिलजुल के होना चाहिए। कोई किसी का पाप या पुण्य ग्रहण नहीं कर सकता। इस समाज में हम आए, भगवान की आज्ञा से हम गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन पूर्णतः होना चाहिए। लेकिन भजन में डिस्टर्बेंस होती है, तो जिस तरह भरत जी ने माता का त्याग किया, मीरा ने अपने पति का त्याग किया, और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया, ऐसा भी अवसर आए तो करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कि महामूल्य हम जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो किसी दूसरे के इशारे के कठपुतली की तरह नहीं है। जो शास्त्र के विरुद्ध हो गया है उसके हिसाब से कर्म हो रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। भगवान ने आज्ञा दी है कि गृहस्थ आश्रम निभाओ तो निष्ठा से निभाओ, लेकिन उसमें भजन नहीं करने दे रहे हैं या तो रोक रहे हैं तो उसको पहले अवगत कराओ। यदि फिर भी त्रास हो रहा है या नहीं करने देते तो फिर अंतिम रास्ता यही है। नहीं, जैसे रोक नहीं रहे पर ज्ञान ही नहीं है किसी को कि भजन भी करना चाहिए, तो उसको संगति देना चाहिए। भगवत नाम का कीर्तन की महिमा, और उनको कीर्तन ज्यादातर सुनाना चाहिए। इसीलिए हम जो एकादशी में कीर्तन क्यों रखते हैं प्रभु, सबके लिए ओपन है, सब आइए। कीर्तन सुनेगा उससे उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। आप सोच नहीं सकते, उतने सी हजारों गुनी शक्ति है।
और वो यदि वो श्रवण किया ना, उसका हृदय परिवर्तन, यदि उसकी संगति भी अच्छी है तो उसको ज्यादा जल्दी असर पड़ेगा। लेकिन हम खा रहे हैं हलवा पूड़ी और फिर बाद में खा रहे हैं कुछ भी कचड़ा बाहर का, तो पेट तो बिगड़ेगा ही ना। एक तो प्रसाद भी खा रहे हैं लेकिन साथ साथ में बाहर जाके रेस्टोरेंट में ठूस रहे हैं जो भी आए, तो वहां से पेट तो बिगड़ेगा ना। तो फिर वो जो चेतना बनी है वो कहाँ बनेगी। तो ये दोनों कार्य करते, एक सत्संग और भगवत नाम कीर्तन, इस दो चीजों से ही चेतना शुद्ध होती है, भगवान में लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। ठीक है, अभी कीर्तन बहुत लेट हो गया, अभी हम थोड़ा, लेकिन मैं लेट होने का कारण भी बताऊं। हम लोग आते लेट है, उसके बाद जैसे आज का कीर्तन पहले नहीं हुआ, इसलिए प्रहलाद प्रभु को थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, मैं भी थोड़ा थोड़ा आपके साथ हूँ, तो 5 मिनट के लिए तब तक व्यवस्था हो जाए। आप भी व्यवस्था करते करते भी गा सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपकी प्रभु जी, इधर रख देते हैं, इधर ही रख दो वो भी।